हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओएसएससी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। और इसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट है 24 है और ये पोस्ट जो है लाइब्रेरियन की है। और इसमें सैलरी जो है वो लेवल 4 है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो है वो सभी आपके पास उसमें नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी लाइब्रेरी एग्जाम के लिए तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे थ्योरेटिकल लेक्चर अवेलेबल है, एमसीक्यूज है और टेस्ट सीरीज है। तो चलिए इसके हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसके वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एक एक चीज़ के बारे में, जैसे कि क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैसे आपको अप्लाई करना है इनके वेबसाइट पे जाकर, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सभी चीज़ इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो हम लोग सभी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है तो आप एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा और प्रिपरेशन कीजिएगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, लेकिन हमें जो मतलब है वो क्लर्क कम लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए है। तो देखिए ये जो पोस्ट है लाइब्रेरियन ना होकर क्लर्क कम लाइब्रेरियन का है। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रहा है वो 22/12 से हो रहा है, और जो इंड है 21/1 से हो जाएगा। और यानी 22 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कीजिएगा ossc.gov.in पे। और ये देखिए अगर आप उड़ीसा के बाहर के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन एक बात आपके लिए दिक्कत होगा इसके लिए कि आपको 10th तक आपने उड़ीसा मतलब कि एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होगा। यानी बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अगर आप उड़ीसा से बिलोंग नहीं करते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। मतलब जो उड़ीसा के लोग हैं, जो उड़ीसा से पढ़े हुए हैं 10th 8 क्लास ये सब, तो वही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। उड़ीसा से हैं तो आपको देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं 24 पोस्ट है, और आपका पेमेंट लेवल 4 है। ये 24 पोस्ट है और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आया हुआ है क्लर्क कम लाइब्रेरियन के पोस्ट के। इसमें कोई फॉर्म फी नहीं लग रहा है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। और उसके बाद आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप देख सकते हैं। देखिए इसमें है सिटीजन ऑफ इंडिया का कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, हेल्थ उनका अच्छा होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, लेकिन एक से अधिक अगर पत्नी रखते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली। यानी आपको उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए। मैं इसीलिए आपको बोला था कि अगर आप उड़िया लैंग्वेज नहीं आता है तो आप मतलब दूसरे स्टेट से हैं तो ऑब्वियसली आपको नहीं आता होगा। अगर आता होगा तब भी एक और कंडीशन आ जाता है कि मस्ट पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। यानी आप अगर उड़िया जानते हैं पढ़ना लिखना बोलना, उसके बाद भी आपको उड़िया एज ए सब्जेक्ट आपने मिडिल क्लास तक पढ़ा होगा तभी आप एलिजिबल हैं। दूसरा चीज़ मस्ट है पास हाई स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट जो मतलब कि आपका उड़िया होना चाहिए, जो कि ये बहुत कम रेयर देखने को मिलता है दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। हाँ, उड़ीसा से उनका कोई ताल्लुक है, जैसे कि उनके फादर मदर या उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो वो लोग पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए मतलब थोड़ा-सा रुकावट पैदा करेगी जो दूसरे स्टेट के हैं। तो आप उड़ीसा से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके लिए जॉब अच्छी है। उसके बाद इस पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि तो यहाँ पे 18 से 38 ईयर तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक्स सर्विसमैन वगैरह कब से डेट बर्थ डेट वगैरह देख रहे हैं वो सब दिया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात हम लोग सीधे करते हैं। इसमें 4 स्टेप हैं सब फाइनल सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट स्टेप में है पेपर 1। इसमें डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। एनेक्सस 3 में हम लोग बाद में जाके एनेक्सस 3 देखेंगे, उसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, वो आपको देने होंगे, जिसको प्री कहलाएगा, जिसको हम लोग प्री कहेंगे। मेंस के लिए भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, 100 मार्क्स के मेंस होंगे, उसका भी सिलेबस आपको एनेक्सस 3 में देखने को मिलेगा, जो कि नीचे इसी पीडीएफ में है।
उसके बाद लेवल 3 जो है आपके लाइब्रेरियन के लिए कंप्यूटर टेस्ट होगा, बाकी टेस्ट नहीं होंगे और ये 50 नंबर के कंप्यूटर स्किल टेस्ट होंगे, जो कि थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें कि प्लेस ऑफ एंड डेट ऑफ रिटर्न, तो देखिए इन्होंने बोला है कि फरवरी और मार्च में हम एग्ज़ाम ले लेंगे, जो प्री का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड में आपका कहाँ होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तो उसके बाद देखना होगा कि कब कब होता है। उसके बाद हम लोग देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात, मेरिट लिस्ट वगैरह वहीं बता रहे हैं कि प्री मेंस मेरिट लिस्ट में इन्होंने बोला है कि कैसे बनाएंगे। तो मेंस जो मेन रिटन एग्ज़ाम होंगे 100 मार्क्स का कंप्यूटर टेस्ट, उसके एडिशन करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और वहीं आपका सिलेक्शन के लिए फाइनल जो मार्क्स उसमें रहेंगे मेंस और कंप्यूटर स्किल टेस्ट में, वहीं उसी को जोड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। तो एनेक्सा 1 है ये और हाउ हाउ टू अप्लाई, तो वहीं वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिएगा, अप्लाई कर सकते हैं। ये बी है और एनेक्सस 3 है। देखिए एनेक्सस 3 में दिया हुआ है कि आपका स्टेज 1 का सिलेबस, देखिए अर्थमेटिक आपसे पूछा जाएगा, यानी मैथमेटिक जो कि 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन में जैसे कि ये चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंट वगैरह 10th स्टैंडर्ड में करेंगे। रीजनिंग रहेगा जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं। करंट इवेंट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो करंट अफेयर होंगे वो होंगे, और कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस रहेगा। तो बस प्री का सिलेबस बहुत कम है, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और कंप्यूटर। तो 4 पोर्शन है, 150 नंबर के होंगे, बहुत ईजी है। सेकंड स्टेज की बात करें हम लोग, तो सेकंड स्टेज में देखिए मतलब कि एग्जामिनेशन लैंग्वेज पेपर उड़िया या इंग्लिश होगा, हिंदी नहीं होगा, तो उड़िया में होगा या इंग्लिश में होगा। तो देखिए 10th स्टैंडर्ड का उड़िया लैंग्वेज पूछा जाएगा, इंग्लिश आपका +2 स्टैंडर्ड का रहेगा। फिर राइटिंग यानी उड़िया एज वेल एज इंग्लिश, मतलब कि आपको साइज राइटिंग करना होगा, जो कि उड़िया और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। यूजेज एंड वोकेबलरी उड़िया एज वेल इंग्लिश +2 स्टैंडर्ड का रहेगा। ट्रांसलेशन ये मतलब मेंस का एग्जाम मतलब सिलेबस है, टोटल 100 नंबर का रहेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोइंग सर्विस पोस्ट रिक्वायरमेंट टू द मेंस रिटन एग्जामिनेशन लैंग्वेज पेपर, जूनियर स्टेनोग्राफर, ये सब। तो आपका ये सिलेबस रहेगा। स्टेज 3 में कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस और पीपीटी, ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये इसी तीनों में से आपसे पूछ लिया जाएगा और थोड़ा सा कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछ लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना होगा। उससे डेटाबेस, यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड बेसिक नेटवर्क कंसेप्ट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब पूछा जाएगा। जैसे लैन वैन वगैरह के बारे में पूछ लिए जाएंगे। ये रहा आपका। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको उसके बाद एक और है स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए, तो उनके लिए बुलाया जाएगा, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर वाले के लिए। तो लाइब्रेरी के लिए कंप्यूटर ही सिर्फ पूछा जाएगा, स्टेनोग्राफर नहीं पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो वहीं मैंने बताया कि आपका 100 मार्क्स मेंस का और आपका स्किल टेस्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होंगे वो दोनों लेके 150 नंबर का बनेंगे। इसमें आपका फाइनल कितने मार्क्स लाते हैं उसके अकॉर्डिंग पे, उसके बिहार पे आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, एक चीज़ इसमें हम लोगों ने नहीं देखा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या है आखिर। एक बार हम लोग क्वालिफ़िकेशन दिखा देता हूँ मैं, कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लर्क कम लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर में जो आया है लाइब्रेरियन का पोस्ट, वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन 10+2 इक्विवेलेंट विद द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी आपसे सिर्फ 12th मांगा गया है और ये भी मांगा गया है कि आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो अगर आपके पास 12th है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। देखिए उड़ीसा में ये यही सबसे बड़ी मतलब दिक्कत आ गया कि आपको लाइब्रेरियन का यानी कि ना डी लिस, ना ही बी लिस और ना ही सी लिस, ये सब कुछ भी नहीं मांगा गया है। आपसे सिर्फ 12th मांगा गया है और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको लाइब्रेरियन का डिग्री है, तो अच्छी बात है। क्योंकि जो आप कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें इंटरव्यू अगर होता तो आपके लिए और अच्छी बात था, लेकिन इंटरव्यू नहीं है क्योंकि ये ग्रुप ए बी का पोस्ट नहीं है, इसलिए इंटरव्यू नहीं है। तो फिर भी अगर आप लाइब्रेरियन हैं और इंटरेस्ट है लाइब्रेरी में वर्क करना, तो आपके लिए ये पोस्ट को अप्लाई करना चाहिए और इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। काफ़ी सिंपल सिलेबस है, आपको बहुत टफ सिलेबस नहीं है। और सिर्फ इसमें सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा के ही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको अदर स्टेट के लिए बाउंड्री के लिए क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण आपका कंपटीशन उतना हाई नहीं जाएगा, जैसे दूसरे एग्जाम के लिए आपको काफ़ी कंपटीशन जाता है। तो यहाँ पे उतना कंपटीशन आपके लिए नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ।